परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए हमारे सामने बैठे हुए हमारे गुरुजन और डॉक्टर्स आदरणीय शिवाजी, आदरणीय आर्या जी, आदरणीय चौहान साहब, उपस्थित स्टाफ जो यहाँ हमें स्टाफ का सहयोग, सानिध्य और इनका प्रेम मिला है, उस सब के लिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में एक अलग तरह की फीलिंग यहाँ आई है। पता लगा है कि इतने लोग एक साथ रहकर के भी बड़े प्यार से रह सकते हैं। ना कभी किसी स्टाफ का मुंह चढ़ा हुआ देखा, ना जो हमारे आचार्य थे यहाँ, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी है हम लोगों को बताया, एक दो बार उल्टे सुल्टे क्वेश्चन भी हुए हैं, परंतु उनका बताने का तरीका, समझाने का तरीका और पूरी तरीके से एक प्रामाणिकता के साथ में। कल जब आदरणीय जेम साहब बता रहे थे कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, किस वजह से नहीं पीना चाहिए, तो एक पहले हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि दूध घी खाओ पियो और मस्त रहो, आपका स्वास्थ्य आपके दूध और घी से ही है। मैं अपने जीवन में दूध और घी से ऊपर कभी कुछ नहीं माना। शाम के टाइम घर वाले 1 गिलास पीते हैं, मैं 3 गिलास पीता हूं। डॉक्टर्स कहते हैं कि घी बंद कर दो, जितनी सब्जी उतना घी मुझे चाहिए। परंतु यहां आने के बाद में जो एक तरीका समझा गया है, उसमें यह लगा है कि बहुत थोड़ा खा करके और बड़ा सादा खा करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। नेचुरोपैथी बिना दवा के हम लोगों को स्वस्थ रख सकती है। ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपको बताया गया है और हमने ये महसूस भी यहां करा है। मैं आप लोगों से बताऊं, 2007 में आदरणीय सर मुझे पैरालाइज हुआ और डॉक्टर्स ने, जब मैं उनके सानिध्य में गया, शुरू में इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगता था, ये लगता था कि शरीर में बहुत जान है। शाम आते आते दिखता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बैठ जाता था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझे दवा कितने दिन खिलावेंगे, कितने दिन बाद में ठीक हो जाऊंगा? तो डॉक्टर कहने लगे कि दिन की बात कर रहे हैं आप, आजीवन दवा खाऊंगे। मैं उस दिन प्रण करके और डॉक्टर से कह के गया था कि आज लास्ट बार आपसे दवा लेकर के जा रहा हूं। और मैं आपसे बिल्कुल रियल में बता रहा हूं कि शुरू के दिन, जिस दिन मैं चलना शुरू करा था, उस दिन केवल 100 मीटर चल पाया था और 6 महीने में अपने आप को केवल वो नेचुरोपैथी की वजह से ही, अपने स्टेमिना की वजह से ही मैं 22-22 किलोमीटर दौड़ा हूं। लगातार एक सांस दौड़ा हूं, 22-22 किलोमीटर दौड़ता रहता था। मेरी शुगर कई बार 600, 700, 800 तक भी गई है। डॉक्टर्स ने मुझे, एक दिन मैंने शुगर चेक कराई, डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी शुगर तो मशीन में एरर आ रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जो ये स्टिप है ठीक नहीं लगी होगी, दोबारा लगा लो। उसने दोबारा लगाई, तीबारा लगाई। वो कहने लगा तुम्हें कुछ दिक्कत है? मैं ना सर मुझे दिक्कत कुछ है नहीं, बढ़ने को जी कर रहा है। मैं कहा ऐसा भी हो सकता है। कहने लगा 650 तक तो मेरी मशीन बताती है, आपकी 800 है, 900 है, 500 है, कितनी मुझे नहीं पता भैया। मैं उनके पास से उठ करके चला और उठ करके चलने के बाद में उन्होंने कहा अरे सुन तो। मैं क्या कहो? कि एक टैबलेट लिख रहा हूं, ये ले लियो। मगर टैबलेट नहीं मैं लेने का। और क्या करेगा? मगर जी कंपनी बाग में रेस लगाऊंगा। उन्होंने कहा कंपनी बाग की रेस से 150 तक की, 200 तक की शुगर ठीक होती है, कभी 700 800 की शुगर आज तक कंपनी बाग में दौड़ कर ठीक नहीं हुई। परंतु मैं आपसे सच बताऊं कि मैंने उस एक्सरसाइज से ही और बिना दवा के वो शुगर बिल्कुल नॉर्मल करी। उसके बाद में जो
जिसके बारे में विशेष तौर से यहाँ बताया गया है, हमारे खान पान के बारे में, हमारे खान पान का क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में खान पीन थोड़ा राजसी हो गया, तामसिक तो कभी नहीं हुआ, राजसी हो गया, और वो राजसी होने की वजह से शुगर की दवाई ली और अपना काम चला लिया। पूरे दिन ऐसे ही चलता था। शुगर मेरी आज भी, उस दिन 132 थी, आज 149 है, परंतु उस दिन मैं दवा लेकर का आया था, दोनों टैबलेट लेकर का आया था। 2 टैबलेट सुबह लेता था, 2 टैबलेट शाम को लेता था, और नहीं तो मेरी शुगर फास्टिंग में जो है वो 350 से ऊपर रहती है अगर मैं दवा ना लूं। आज फास्टिंग में 149 है, और बीपी भी मेरा नॉर्मल है। बीपी मेरा हमेशा 150 और 90 से ऊपर रहता है, परंतु यहाँ बीपी भी नॉर्मल है, दवा नहीं ली है, और बड़े अच्छे तरीके से कभी ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि खाना कम खाया है तो एनर्जी नहीं है। शरीर में एनर्जी भी बहुत है, पूरी एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी है। तो यहाँ करके ये पता लगा है कि कम खा करके भी हम पूरी एनर्जी ले सकते हैं। सर ने, जीएम सर ने हम लोगों को जो बताया था कि एनर्जी का काम तो हमारा प्राण शक्ति का है, एनर्जी हमें भोजन से नहीं मिल रही, एनर्जी तो हमारी, भोजन तो हमारी रिपेयर कर रहा है। तो उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने जाना है, और कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करें। परिवार को भी समझाएंगे, जो आसपास के लोग हैं। शुगर का पेशेंट तो आप 10 लोगों में बैठो तो 7 लोग वहाँ शुगर वाले मिलते हैं, बीपी वाले भी 7-8 लोग मिलते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा समझाएंगे और इस चीज पर लाने की, क्योंकि यहाँ तो महीने में 18 या 54 लोग आ सकते हैं, परंतु उन्हें अगर हम बताएंगे कि हम ये खा रहे हैं, इस तरह से खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं, तो एक तरह से हम भी एक संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को नमन करते हुए, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, स्टाफ को भी नमन करते हुए, अपने जितने यहाँ साथी बैठे हैं, जो मेरी साथ में यहाँ रहे हैं, जिनका प्यार इन 5 दिन में मुझे विशेष तौर से मिला है, मैं सबको नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका परिवार राधे में हो जाए, कृष्ण में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।